नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। खुशखबरी, विद्यालय को मिली 7 विषयों की मान्यता। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10 सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। आजमगढ़ शहर में पुलिस ने इन दिनों एंटी रोमियो और एंटी चीयर्स अभियान चला रखा है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, भीड़ भाड़ वाले इलाके और शराब की दुकानों के आसपास अराजक तत्वों पर नजर रखने के लिए सादी वर्दी में पुलिस तैनात की गई। कोतवाली क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में रविवार की देर शाम को पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस फोर्स शराब की दुकानों से लेकर चौराहे तक चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क पर शराब की दुकानों में या उसके आसपास सार्वजनिक स्थलों पर या वाहनों पर शराब पिए लोगों के मिलने पर उनको कस्टडी में ले लिया गया। इस पूरे अभियान का नेतृत्व अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल कर रहे थे। शहर के कई इलाकों में उन्होंने पैदल भ्रमण कर इस अभियान का नेतृत्व किया। 11 लोगों को पुलिस के वज्र वाहन में बिठा लिया गया। इसके अलावा भी कई लोगों को पुलिस बाइक पर बिठाकर शहर कोतवाली ले आई। एक एक व्यक्ति की जांच पड़ताल पूरी तफसील से की जा रही है। पुलिस के अचानक इस अभियान को लेकर शराबियों और अराजक तत्वों में हड़कंप की स्थिति थी। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि एंटी रोमियो और एंटी चीयर्स अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज, भीड़ भाड़ वाले इलाकों और शराब की दुकानों के आसपास अराजक तत्वों की तलाश की गई, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से व्यापक पैमाने पर वाहनों की चेकिंग भी हुई। इस अभियान में 32 गाड़ियों को सीज किया गया, जबकि 138 वाहनों का चालान किया गया और कुल 11 लड़कों को पकड़कर कोतवाली लाया गया, जहां इनके अभिभावकों को बुलाकर सख्त हिदायत दी गई कि भविष्य में इस तरह की हरकत करने पर मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि महिलाओं और आमजन की सुरक्षा के लिए अभियान लगातार चलता रहेगा। ये पुलिस के द्वारा व्यापक अभियान एंटी रोमियो का चलाया जा रहा है। इसमें जो कि महिलाएं व बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, इसलिए जो हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हमारे मार्केट प्लेसेस हैं और भीड़ भाड़ वाले अन्य स्थान हैं जहाँ पर महिलाओं का आवागमन ज़्यादा रहता है, वहाँ पर हमारे कर्मचारी प्राइवेट में लगाए गए हैं। वहाँ पे महिला कर्मचारी भी लगे, हमारे कांस्टेबल्स, और हमारे पुरुष कर्मचारी भी प्राइवेट में लगाए गए हैं, जो कि चिन्हीकरण कर सकें कि कौन आदमी है जो समस्या पैदा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे ट्रैफिक के सिपाही भी लगाए गए हैं साथ में, जो ये वो चिन्हित करें कि कौन से बिना उद्देश्य के नए उम्र के लड़के अगल बगल महिला और कॉलेजेस के घूम रहे हैं और छेड़खानी करने के उद्देश्य से घूम रहे हैं। इनको भी चिन्हीकरण करके हम लोग इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। इस कार्रवाई में हमारे द्वारा, पुलिस के द्वारा 32 मोटरसाइकिलें सीज करी गई हैं और 138 गाड़ियों का चालान किया गया है। इसके अलावा 11 लड़कों को पकड़ के लाया गया है। इनके गार्जियंस को बुलाया जा रहा है, उनको हिदायत दी जा रही है, इनको वार्निंग दी जा रही है कि भविष्य में इस तरह का अगर करते पाएंगे तो इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, शराब की दुकानों पर भी ये हमारा अभियान में, क्योंकि मार्केट प्लेसेस में हमारे शॉप्स हैं, अगर वहाँ पे भी अभियान चल रहा है, वहाँ पे हम ब्रेथ एनालाइजर से भी हम चेक कर रहे हैं। तो अगर वहाँ पे कोई शराब के नशे में करता पाया जाएगा, हम लोग उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, अभियान कब तक चलता रहेगा? ये लगातार हमारा ये अभियान जारी रहेगा। मणिपुर में महिलाओं की हत्या, निवस्त्र कर घुमाने और 83 दिन से चल रहे मणिपुर में शांति बहाली की मांग को लेकर विपक्षी दल, सामाजिक कार्यकर्ता, बौद्धिक जगत से संबंध लेखक, पत्रकार और संस्कृत कर्मियों ने सोमवार के दिन जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को नामित अपनी मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि 4 मई को मणिपुर में हुए मनुष्यता को शर्मसार करने वाली घटना से हम बहुत व्यथित हैं। आश्चर्य की बात है कि इस घटना की वीडियो वायरल होने के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री ने निर्लजता पूर्वक स्वीकार किया कि ऐसे सैकड़ों एफआईआर दर्ज हैं। 18 मई को दर्ज हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट के बाद भी राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। 3 मई से जातीय हिंसा में जल रहे मणिपुर में 1 महीने बाद गृह मंत्री गए और उन्होंने मणिपुर में शांति कायम करने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया। ये और दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री मणिपुर पर आज तक चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कोई भी ठोस कदम उठाने का अभी तक संकेत नहीं दिया। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को नामित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपकर मांग की है कि बलात्कार और हिंसा में शामिल सभी दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। मणिपुर के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री की संदिग्ध भूमिका को देखते हुए दोनों को पद से तत्काल बर्खास्त किया जाए।
83 दिन से चल रहे मणिपुर की समस्त घटनाओं की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में न्यायिक आयोग बनाया जाए, जिसमें मणिपुर की त्रासदी के दोषियों की जिम्मेदारी तय कर उन्हें दंडित किया जा सके। प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, अखिल भारतीय किसान सभा सहित कई संगठन शामिल रहे। देखिए, सर्वदलीय धरना था, सर्वदलीय ज्ञापन था। और सर्वदलीय ज्ञापन जो जिसमें आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सीपीएम, सीपीआई, कांग्रेस, लगभग सारे दल थे और सीपीआईएमएल, हाँ, लगभग सारे दल थे। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो मणिपुर में जो जिस तरह की विभत्स वारदातें हो रही हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा शोषण अगर किसी का हो रहा है तो महिलाओं का शोषण हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से पुलिस की अभिरक्षा से छीन करके महिलाओं के साथ इस तरह का अत्याचार हुआ, उनको नग्न घुमाया गया, उनके प्राइवेट पार्ट्स को तमाम बहुत ही निर्लजतापूर्वक छुआ गया। इस तरह की विभत्स घटना पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं नहीं मिलती है। और उससे बड़ी दुख की बात यह है कि पूरा प्रशासन, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, सब लोग उस घटना को छुपाते रहे और तब तक छुपाते रहे जब तक ये घटना मीडिया में नहीं आ गई। मीडिया में आने के बाद तब माननीय मोदी जी दुख व्यक्त करते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस तरह की तो सैकड़ों वारदातें हो चुकी हैं। तो ये बहुत दुखद है इस लोकतंत्र के लिए, उस देश के लिए। तो हम लोग यही मांग कर रहे थे कि वहाँ के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और माननीय मोदी जी जो 80 दिन बाद उनको आंसू आया, गुस्सा आया, ये घड़ियाली आंसू कृपया वो न बहाएं और वहाँ पे एक्शन लें और वो सरकार को बर्खास्त करें। निकला है ये मणिपुर में जो कुछ शर्मसार घटना हुई है उसके विरोध में निकला है। और आप सब जानते हैं कि जिन दिनों में मणिपुर जल रहा था, उन दिनों में हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका, फ्रांस और संयुक्त अमीरात का दौरा कर रहे थे। वहाँ तालियां बजवा रहे थे, वहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ समझौते कर रहे थे, देश को नीलाम कर रहे थे। तो ये पूंजीवादी जो सरकार है जिसका संरक्षण नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ये पूंजीपतियों के विकास के लिए काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास कुछ नहीं, सब फर्जी नारा है। नारा यहाँ पर केवल एक है जो हम लोग जान रहे हैं कि पूंजीपतियों का विकास हो रहा है। यहाँ से बाहर जा रहे हैं तो वहाँ के कंपनियों से बात करते हैं, यहाँ रहते हैं तो यहाँ कंपनियों का फ़ायदा करते हैं। और जिस दिन अपने घर में आग लगी हो उस दिन बाहर जाके ताली बजवाना, बाहर जाके प्रसन्नता व्यक्त करना, आतिथ्य स्वीकार करना कितनी शर्मसार घटना है। ज्ञापन में आप लोगों की क्या मांगे थी? ज्ञापन में हम लोगों की 3 प्रमुख मांगे हैं। एक तो यह कि जो वहाँ पर हिंसा हो रही है, अभी भी हो रही है, उसको सरकार तत्काल बंद करे। और उसमें जो वहाँ की सरकार है वो नाकाम सिद्ध हो चुकी है। उसके तो काल में आप देखेंगे नंगी औरतों को घुमाया जा रहा है, मारा जा रहा है, गोली से मार दिया जा रहा है, जघन्य अपराध हो रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रही। पुलिस के हाथ से, पुलिस की कस्टडी से लड़कियां छीन ली जा रही हैं और उनको साथ बलात्कार हो रहा है। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको बर्खास्त किया जाए। नागरिक मंच का नाम दे करके उस नागरिक मंच के जरिए भाजपा को छोड़कर खास करके जितने भी प्रमुख विपक्षी दल हैं, समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, लेनिनवादी और ऐसे जनतांत्रिक जो संगठन हैं, मणिपुर की घटना पर विरोध कर रहे हैं। किसी पत्रकार साथी ने अभी एक सवाल पूछा था कि सरकार कह रही कि आप राजनीति कर रहे हैं। आप अगर यह बात भाजपा वालों से पूछते कि 2 महीने के बाद जब 2 महिलाओं की नंगी तस्वीर आई है, प्रधानमंत्री मात्र 36 सेकंड बोलते हैं। 36 सेकंड में नाम किसका लेते हैं? राजस्थान, छत्तीसगढ़ से लेते हुए फिर जाते हैं मणिपुर उस 36 सेकंड में। और जिनको मौन प्रधानमंत्री कहा जाता था, मनमोहन सिंह को मौन प्रधानमंत्री, 3 पेज का लिखा था निर्भया हत्याकांड जब हुआ था, उसके बाद भी पूछा जाता है या कहा जा रहा है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। जब देश के अंदर महिलाओं को नंगा किया जाएगा, नंगा उनको सरेआम रोड पर दौड़ाया जाएगा, तो विपक्ष नहीं, जन जन, भारत का जन जन सड़कों पर उतरना चाहिए। ये विपक्ष का रहा है। ये और घबराए हुए हैं कि इंडिया 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 9 साल करते रहे, आज बन गया इंडिया। और बचाने के लिए, इंडिया को बचाने के लिए देश की जनता खड़ी हो रही है। अब इनकी चूल्हे हिल रही है। और ये तो जब किसी का पतन होता है, उस पतन से पहले बहुत सारे ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं हो जाती हैं जिसको कोई रोक नहीं पाता। चाहे मोदी सरकार हो, चाहे वो पीछे कांग्रेस रही, चाहे जो भी सरकार, जन विरोधी जनतांत्रिक अधिकारों का जो
मुखालफत करती है, विरोध करती है, ऐसी सरकारों का पतन ऐसे ही हुआ है और आने वाले दिनों में 2024 में इस सरकार का पतन निश्चित रूप से होने जा रहा है। और हम इस सवाल हमारी थू हो रही हो तो लोकतांत्रिक देश में एक प्रधानमंत्री होता है जिसको दुर्भाग्य से इस देश की मीडिया ने विश्व गुरु बना दिया। तो उनसे प्रधानमंत्री के पद के अनुरूप गरिमा की हम लोग जो अपेक्षा करते हैं वो कहीं दिखाई नहीं पड़ती। गृह मंत्री आप देख रहे हैं वो वहाँ पर जाते हैं, अभी हमारे सीपीएम के साथी ने बताया कि वहाँ पर जाते हैं और जा करके हिंसा को रोकने की बजाय जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनको प्रोटेस्ट करने के लिए वहाँ पर कार्यक्रम बना करके आते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। यह देश ऐसे लोगों के हाथ में है कि जहाँ पर पूरे भारत को तालिबान बनाने की साजिश चल रही है। और अगर ये तालिबानीकरण इसका हो जाएगा तो आम आदमी का, आम औरत का, गरीब का, गुरबे का रहना इस देश में संभव नहीं होगा। और इस तरह से जो पूंजीवादी शक्तियां हैं उनकी वरदस्त यह सरकार उनको संरक्षण में लेकर के और हम सारे लोगों को नेस्तनाबूद कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में हम जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो सब लोग एक मंच पर आकर के और इस घटना का विरोध किए हैं। आज के हमारे सर्वदलीय मांग है कि मणिपुर के सीएम को बर्खास्त किया जाए और वहाँ पर शांति व्यवस्था की बहाली के लिए प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जो इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं उनको अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। विशाल भारद्वाज ने सोमवार प्रातः नगर पालिका क्षेत्र के मोहल्ला सीताराम, निषाद बस्ती, दलाल घाट मस्जिद, मोहल्ला रशाद नगर, ठंडी सड़क, चर्च चौराहा एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत कोलबाज बहादुर ज्योति निकेतन स्कूल, अजमतगढ़ कोडर, लछरामपुर व भंवरनाथ का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मोहल्ला रशाद नगर में मदरसा जामतो रशाद के पास नाले पर अतिक्रमण व नाले की सफाई सही ढंग से न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नगर पालिका के सफाई निरीक्षक को निर्देश दिए कि नाले पर किए गए अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाएं एवं नाले का पुनः जेसीबी लगाकर यथाशीघ्र साफ सफाई कराएं। बाढ़खंड द्वारा नाले पर रेगुलेटर लगाया जाए, जो बड़ा है उसे बाढ़खंड के द्वारा निर्धारित साइज के अनुसार लगवाने के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को निर्देश दिए। अजमतपुर कोडर में निरीक्षण के दौरान बाईपास के किनारे कूड़े एवं अस्पतालों द्वारा गिराए गए मेडिकल वेस्ट पाए गए, जिस पर जिलाधिकारी ने डीपीआरओ को निर्देश दिए कि कूड़े को यथाशीघ्र हटवाएं। इसी के साथ ही लछरामपुर में 2 जगह कूड़े का अंबार पाया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए डीपीआरओ को निर्देश दिए कि जेसीबी व ट्रैक्टर लगाकर तत्काल कूड़ा हटवाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी द्वारा भंवरनाथ चौराहे का भी निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर को निर्देश दिए कि भंवरनाथ मंदिर की साफ सफाई की व्यवस्था हमेशा होती रहे, सीसीटीवी की मॉनिटरिंग बराबर कराते रहें एवं पुलिस बल के द्वारा भीड़ नियंत्रण हेतु आवश्यक कार्रवाई करें। जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका एवं डीपीआरओ को निर्देश दिए कि नगर पालिका व ग्रामीण क्षेत्रों में बराबर साफ सफाई कराते रहें एवं उसकी स्वयं मॉनिटरिंग भी करते रहें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी आजाद भगत सिंह, एसडीएम सदर ज्ञानचंद गुप्ता, जिला पंचायत राज अधिकारी श्रीकांत दरवे, सफाई निरीक्षक के यादव उपस्थित रहे। नगर जिला अस्पताल परिसर स्थित पोस्टमार्टम हाउस के पीछे भारी संख्या में जीवन रक्षक दवाएं एक्सपायरी के साथ ही कई दवाएं ऐसी फेंकी मिली जो एक्सपायर नहीं थी। ऐसे में स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं एसआईसी ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी न हो, इसके लिए शासन स्तर से पर्याप्त संख्या में दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर कमीशन के चक्कर में मरीजों को अस्पताल की दवाएं देने के बजाय बाहर की लिख रहे हैं, जिसके चलते अस्पताल की सरकारी दवाएं एक्सपायर हो जा रही हैं और उन्हें अस्पताल प्रशासन इधर उधर फेंक कर निपटा रहा है। शवगृह के पीछे फेंकी गई एक्सपायरी दवाओं में कई दवाएं ऐसी भी थीं जो अभी अगस्त माह में एक्सपायर होने वाली हैं। दवाओं के मिलने पर स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं प्रभारी एसआईसी डॉक्टर रीता दुबे ने कहा, इस मामले की जांच कराई जाएगी और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शासन को पत्र भी लिखा जाएगा। आया है कि ये बात सही है, तो इसके लिए जो भी दोषी होगा उसको सख्त सजा मिलेगी और उसकी कार्रवाई होगी। जो दवाएं अभी एक्सपायरी नहीं हुई हैं, जो मरीजों को दी जा सकती हैं, उसे भी फेंका गया है। उसके लिए भी हम कार्रवाई करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए शासन में लिखा जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। शासन से आदेश लिया जाएगा कि इनके लिए कार्रवाई की जाए।
जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों की चेकिंग विशेष अभियान चलाकर किया जाए। उन्होंने कहा कि अनाधिकृत संचालन, माल वाहनों तथा ओवरलोडिंग व ऐसे माल वाहन एवं ट्रैक्टर ट्राली जिसमें सवारियां बैठाई जा रही हैं, उनका चिन्हांकन करते हुए उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वाहन चलाते समय हेलमेट, सीट बेल्ट न लगाना व मोबाइल फोन का प्रयोग करना, ओवर स्पीडिंग, गलत साइड ड्राइविंग, नशे की हालत में ड्राइविंग के लिए अभियान चलाकर वाहनों की चेकिंग करते हुए कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी एवं एनएचआई के अधिकारी को निर्देशित किया कि अपनी संबंधित सड़कों पर जो भी ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए वहां पर प्रिकॉशन बोर्ड स्थापित कराना सुनिश्चित करें। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि सड़कों पर जो भी अवैध रूट है उसे तत्काल बंद कराएं। प्राय ये देखने में आ रहा है कि पीडब्ल्यूडी एवं एनएचआई की सड़कों पर इंगित पोल व प्रचार सामग्री लगाए गए। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन व एनएचआई के अधिकारी को निर्देश दिए कि इसका नियमानुसार परीक्षण कर ले। यदि इंगित पोल व प्रचार सामग्री नियमानुसार नहीं है तो तत्काल इंगित पोल व प्रचार सामग्री हटाते हुए संबंधित विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें और ये भी सुनिश्चित कर लें कि सड़कों पर जो भी स्पीड ब्रेकर बनाए गए वो मानक के अनुसार हैं। उन्होंने आरटीओ को निर्देश दिए कि विद्यालयों द्वारा जो भी स्कूल बसें चलाई जा रही उनसे संबंधित वाहन चालकों की सूची प्राप्त कर उनका पुलिस सत्यापन व नेत्र परीक्षण कराना सुनिश्चित करें। ये भी सुनिश्चित कराएं कि विद्यालयों की बसें विद्यालयों के अंदर ही खड़ी हो। उन्होंने कहा कि ये देख लें कि विद्यालयों में जो भी ट्रांसपोर्टेशन फीस छात्रों से ली जा रही है वो नियमानुसार ही लिए जा रहे हों। उन्होंने कहा कि ये भी ध्यान रखें कि ई रिक्शा मुख्य मार्गों पर न चलाया जाए। जो ई रिक्शा मुख्य मार्गों पर चलाए जा रहे हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ईओ नगर पालिका को निर्देश दिए कि शहर क्षेत्र में जिन स्थानों पर टेम्पो, टैक्सी स्टैंड बनाए गए उन्हीं निर्धारित स्थानों पर वाहनों की पार्किंग कराना सुनिश्चित करें। रोडवेज बस स्टैंड के बाहर यूपीएसआरटीसी की बसें खड़ी हो रही हैं। इससे जाम लगने के कारण आम लोगों को समस्याएं हो रही हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने आरएम रोडवेज को निर्देश दिए कि जो बस है बस स्टेशन के अंदर ही खड़ी करवाएं और बसों को सुव्यवस्थित तरीके से पार्किंग करने के लिए प्लान तैयार कर लें। जिलाधिकारी ने आरटीओ को निर्देश दिए कि समस्त विद्यालयों में जिला विद्यालय निरीक्षक एवं समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से परिवहन सुरक्षा समिति बनवाना सुनिश्चित करें। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, परिवहन विभाग, पीडब्ल्यूडी के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आज जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा से जुड़े प्रवर्तन संबंधी मुख्य अपराध जैसे हेलमेट, सीट बेल्ट, मोबाइल फोन, ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग तथा ड्रंकन ड्राइविंग के संबंध में समीक्षा की गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा जिन अपराधों रेड लाइट, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, लाइसेंस निलंबन के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त अनधिकृत संचालन एवं माल वाहनों की ओवरलोडिंग और ऐसे माल वाहन, ट्रैक्टर ट्राली जिसमें सवारियां बैठाई जा रही उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जनपद में चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर सुधारात्मक कार्य की समीक्षा की गई। शहर में जाम की समस्या देखते हुए सड़कों पर अतिक्रमण हटाने के बारे में विचार किया गया। शहर में टैक्सी, ऑटो, ई रिक्शा, बसों की पार्किंग का विचार किया गया। शहर के मुख्य मार्गों पर ई रिक्शा जो है संचालित के सड़क दुर्घटनाओं के बारे में समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त रोडवेज बस स्टेशन पे जो बसें भरी नहीं रहती, बाहर ला के सड़क पे खड़ी कर दी जा रही, उसके बारे में आरएम रोडवेज को निर्देश दिए गए कि बसें आपके बस अड्डे के अंदर रहे, जब भर जाए तो रवाना हो, जिससे सड़क पे अनावश्यक गतिरोध न हो, सड़क पे जाम न लगे। बलरामपुर क्षेत्र में पीएससी कैंप के सामने जीवन ज्योति हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर का रविवार को भव्य शुभारंभ संयुक्त निदेशक डॉक्टर नदीम अहमद एवं मयंक गुप्ता के साथ मुख्य अतिथि विभाग प्रचारक सत्येंद्र के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि विभाग प्रचारक सत्येंद्र ने कहा कि नरसेवा नारायण सेवा के भाव से काम करते हुए मेडिकल क्षेत्र में जनपद का ये हॉस्पिटल शीघ्र ही अपनी पहचान स्थापित करेगा। जो उद्घाटन कार्यक्रम हुआ है जीवन ज्योति हॉस्पिटल का, यह जीवन ज्योति हॉस्पिटल तो नाम का है, कुल मिलाकर के सेवा का एक केंद्र है। और जैसा विवेकानंद ने कहा था कि नर सेवा नारायण सेवा, तो उसको साकार करने के लिए हमारे डॉक्टर नदीम जी, डॉक्टर मयंक जी और अन्य चिकित्सक जो किसी न किसी रूप में यहाँ सेवा देंगे, मुझे लगता है कि
नर की सेवा भगवान की सेवा है, ऐसा मान करके सारे डॉक्टर यहाँ सेवा देंगे। और ये जो हॉस्पिटल है ये समाज के सेवा के कार्य के लिए लगाया गया है। इसकी जो योजना है वो समाज के काम में लगे और अधिक से अधिक लोग आवें, सेवा का भाव लेकर के यहाँ के चिकित्सक उनकी सेवा करें। मैं ऐसी शुभकामना देता हूँ। इस अवसर पर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर नदीम ने बताया कि अस्थि रोग, घुटने, कूल्हे का आधुनिक तकनीक से प्रत्यारोपण, लिगामेंट की दूरबीन विधि से ऑपरेशन, डिस्क रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन और गायनी में प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नाइमा आफरीन द्वारा हाई रिस्क प्रेगनेंसी, कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी, बांझपन दूरबीन द्वारा ट्यूमर का ऑपरेशन, अनियमित माहवारी, उल्टे बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी, कठिन परिस्थिति जन्य नॉर्मल डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, ये सारी सुविधाएं 24 घंटे दी जाएंगी। साथ ही चिकित्सालय में महीने के अंतिम रविवार को निःशुल्क परामर्श व शुगर, ECG की जाँच की जाएगी। इस अवसर पर श्याम सुंदर गुप्ता, धर्मवीर चौहान, बबलू जायसवाल, योगेंद्र यादव, बबलू सिंह, अशोक राय, प्रदीप गुप्ता, घनश्याम पटेल, अश्विनी सिंह, अरुणा चौरसिया, विनोद सिंह, मनोज ओझा, धमेंद्र श्रीवास्तव, शैलेंद्र अग्रवाल, अनवर खान, प्रत्युष डालमिया, डॉक्टर परिजात बरनवाल, डॉक्टर शकील, डॉक्टर जाहिद सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। और आज जो है उद्घाटन हुआ है जीवन ज्योति हॉस्पिटल का। जैसा कि प्रचारक जी ने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा है, उसी भाव से हम लोग लगे हैं और एक बार फिर से आजमगढ़ में अच्छी सुविधा देना चाहते हैं। क्रिटिकल केयर मेडिसिन में, ऑर्थोपेडिक्स में, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में और तमाम जैसे फ्रैक्चर्स के केसेस आते हैं जिसमें अर्जेंट ज़रूरत होती है, तो उसके लिए जो है इसकी स्थापना की गई है। मैं मयंक जी का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने जो है इस जगह को इतना वर्ल्ड फैसिलिटीज़ के हिसाब से जो है बनाया है, जिसमें हम अच्छी तरीके से मरीजों की सेवा कर सकते हैं। आने वाले समय में इसमें और भी फैसिलिटीज़ जोड़ी जाएगी, मगर अभी शुरुआत में जो है थोड़ी सी फैसिलिटीज़ है उससे हम आरंभ कर रहे हैं और धीरे धीरे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे हम और इसमें फैसिलिटीज़ बढ़ाते जाएंगे। कितने प्रकार की इसमें जो है हमारे पास जो है एक्सीडेंट है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का है, हेड इंजरी के हैं, क्रिटिकल केयर का है, मेडिसिन का है, गायनी का है और प्रसूति विभाग भी इसमें है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ये सारी चीज़ें जो हैं अभी फ़िलहाल शुरू की जा रही है। धीरे धीरे समय जैसे बढ़ेगा और भी चीज़ें इसमें आएंगी। मेडिकल फैकल्टी में कौन लोग हैं? मेडिकल फैकल्टी में मैं हूँ डॉक्टर नदीम, मेरी वाइफ हैं डॉक्टर नाइमा हैं और 2-3 अभी डॉक्टर हैं जिन्होंने अभी नाम बताने में मना किया, मगर ये है कि अभी वो आएंगे, एक दो महीने लगे क्योंकि वो लोग फेलोशिप अभी कर रहे हैं। फेलोशिप पूरी हो जाएगी तो फिर वो आके ज्वाइन करेंगे। तो फिलहाल जो है अभी गायनी से, ऑर्थोपेडिक्स, ट्रॉमा से जो है इसकी शुरुआत हो रही है। आजमगढ़ के निजामाबाद कस्बे में शनिवार की रात 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद रविवार को तनाव की स्थिति रही। पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर पर 8 नामजद व 20 अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की। निजामाबाद चेयरमैन के भतीजे के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। विवादित स्थल सहित अन्य स्थानों पर पुलिस फोर्स तैनात है। निजामाबाद कस्बे में शनिवार की रात अमित सोनकर, संतोष सोनकर, शुभम सोनकर व जोगेश सोनकर रात करीब 9 बजे मंडी से घर लौट रहे थे। थाना मोड़ पर पहुंचने पर दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। महेश सोनकर की तहरीर पर पुलिस ने नगर पंचायत अध्यक्ष अलाउद्दीन के भतीजे अशरफ, साकिब, वाजिद, गालिब, शहबाज, आशीष, शेरू व फैसल तथा 20 अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की है। कस्बे के थाना मोड़, दरबारे, जहरा, इमाम बारगाह, हरियौत प्रतिमा के समीप भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। उधर मारपीट व पथराव में घायल अमित सोनकर की हालत गंभीर बनी हुई है। उसका शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अन्य 3 घायल संतोष, शुभम व योगेश का मंडलीय अस्पताल में उपचार चल रहा है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि पुलिस ने घटना में शामिल 4 नामजद सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया। थाना अध्यक्ष निजामाबाद सचिदानंद यादव ने बताया कि घटना में शामिल अभियुक्त साकिब व सूरज यादव निवासी तिग्गीपुर, शाह आलम उर्फ शहबाज खान निवासी सिपाह, शेरू उर्फ शेर अली, अफजाल अहमद व जीशान निवासी तेलीपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डंडा, ईंट व पंच बरामद किया गया है। कस्बा निजामाबाद में कल रात्रि नई उम्र के लड़कों के बीच में मारपीट हुई थी, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 327/23, धारा 307, 323, 352, 504 व SC/ST एक्ट का कायम किया गया था। इस मुकदमे में 8 लोगों को नामजद किया गया था। पुलिस के द्वारा 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 4 लोग नामजद व 2 विवेचना से प्रकाश में आए हैं। इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त डंडा व पंच बरामद किया गया है। शीघ्र ही बाकी लड़कों की गिरफ्तारी भी की जाएगी व कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सावन के तीसरे सोमवार पर सभी मंदिरों व शिवालयों में भोर से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने भगवान शंकर के शिवलिंग पर दूध से जलाभिषेक किया। इसी के साथ ही भांग, धतूरा, बेलपत्र, फूल माले के साथ पूजन अर्चन कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की।
भीड़ के चलते सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए गए थे। सावन के तीसरे सोमवार पर भंवरनाथ स्थित प्राचीन शिव मंदिर सहित शहर के शिवालयों में शिव भक्तों का मेला देखने को मिला। भोर से ही श्रद्धालु मंदिर में पहुंचने लगे। जलाभिषेक के लिए शहर से लेकर गांव तक के शिव मंदिरों में भक्तों की कतार देखने को मिली। हर एक शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। भोले भक्तों ने भगवान शिव का दूध व जल से अभिषेक कर मंगल कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर में हर हर महादेव का उच्च घोष गूंजता रहा। बता दें कि सावन के तीसरे सोमवार को शिव योग और रवि योग रहा। पुराणों में इस योग को अमृत काल माना जा रहा है, जिसके चलते भी महादेव के भक्तों की आस्था पूरे चरम पर रही। वैसे भी शिव भक्तों के लिए सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि सावन के महीने में ही भगवान शिव और देवी पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। ये महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना होता है, इसलिए इस महीने में मांगी जाने वाली सभी शुभ मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। भीड़ की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अपरंपार होता है। सावन का तीसरा सोमवार है और ये मलमास का तीसरा सोमवार बहुत ही मान्य रखता है। लोग आते हैं, दर्शन पूजा करते हैं। हमारे आजमगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है ये। जी एकदम 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 पूरी होती है। मतलब उसका तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अपरंपार भीड़ होती है उसके लिए। बेलपत्र, सिंदूर, गन्ने का रस, जो भक्त की इच्छा है वो चढ़ा सकता है। चहेते रिश्तेदारों को नियुक्ति में तरजीह देने और दर्शकों पूर्व से काम करते आ रहे कार्मिकों को निकालने में लगे शिवली कॉलेज के प्राचार्य व प्रबंधक पर आरोप कॉलेज की छवि पर बट्टा लगा दिया है। मामला जिलाधिकारी के पास पहुंच चुका है। जिलाधिकारी के पास फरियाद लेकर पहुंचे शिवली के संविदा कर्मचारियों ने बताया कि वो पिछले 15-16 वर्षों में स्थायी नियुक्ति की आस में कॉलेज की लाइब्रेरी के PWD पर 6,500 रुपए मासिक वेतन पर काम कर रहे हैं। नए संविदा कर्मियों की नियुक्ति 15,000 रुपए प्रति माह पर की जा रही है। उनके सापेक्ष वेतन की मांग पर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब ना उन्हें कॉलेज बुलाया जा रहा, ना ही वेतन ही दिया जा रहा। इस दौरान जिलाधिकारी से उन्होंने निष्पक्ष जांच, शोषण के विरुद्ध कार्रवाई, अधिकारों की वापसी और समान वेतन की मांग की। संविदा कर्मचारियों ने बताया कि लाइब्रेरी में 4 कर्मचारियों और कॉलेज में अलग अलग विभागों के करीब 30 कर्मचारियों को हटाकर प्रबंधन ने अपने रिश्तेदारों और चेहरों को मौका दिया है। मैं शिवली कॉलेज में विगत 16-17 सालों से कार्यरत हूँ। लाइब्रेरी में काम करता हूँ और हम लोगों को प्राचार्य 6,500 रुपये मंथली देते हैं। जो नए नियुक्त किए हैं कर्मचारी को उनको 15 से 18,000 देते हैं। और हम लोगों ने उनसे कहा कि सर हम लोग 15-18 साल से यहाँ काम करते हैं और हम लोगों का वेतन बढ़ाया जाए। तो प्राचार्य और मैनेजर सर दोनों लोगों ने कहा कि आपको मेरा कॉलेज है, मैं आपको इतना ही दूंगा, 6,500 ही दूंगा। अगर आपको काम करना है तो करिए, नहीं तो ये मेरा कॉलेज है और मैं जिसको जितना देना चाहूँगा दूंगा और आपको काम करना है तो करिए, नहीं तो यहाँ से चले जाइए, आप घर चले जाइए। और हम लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया और हम लोगों को वेतन भी नहीं दिया गया और विरोध करने पे हम लोगों को कॉलेज से निकाल दिया गया। जिससे कितने लोग हैं आप? लगभग हम लोग फिलहाल 4 लोग हैं, अभी 3 लोग यहाँ मौके पे हैं जी। और भी कई विभागों और जी बहुत ऐसे कर्मचारी 5-7 लोग बहुत पहले ही हटा दिया गया उन लोगों को। ऐसे बहुत लोग हैं
जो अपनी आवाज़ नहीं उठाते। 30-35-40 संख्या। हाँ, लगभग इसके आसपास लोग हैं, लगभग 30 के आसपास ऐसे हैं। अभी 5-7 लोग पहले, 8 लोग पहले निकाल दिए गए थे, जो कि अब हम लोगों का नंबर है। हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए हम लोग अपने अधिकार के बारे में बात किए, तो प्राचार्य और मैनेजर सर, उन लोगों ने हम लोगों को कॉलेज से निकाल दिया और भगा दिया। नहीं तो क्या चाहते हैं आप लोग यहाँ? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग 15 साल से यहाँ काम करते हैं, हम लोगों को छोटी सी तनख्वाह दी जाती है इस बेस पे कि 15 साल से आप लोग रहिए, हम आपका अपार्टमेंट करेंगे। तो अपार्टमेंट की जगह हम लोगों को 6,500 रुपया देते, जो भी देते हैं सारे लोग इस लालच से रहते हैं कि हमारा अपार्टमेंट होगा। लेकिन ये जो है अपने घर के रिश्तेदार को, अपने घर के रिलेशन के लोगों का ही अपार्टमेंट करते हैं और उनको नए नियुक्त करेंगे कर्मचारियों को, तो 18 से 15,000 देंगे। चूँकि हम लोगों का कोई मैनेजमेंट में जुगाड़ नहीं, या हम लोग कोई रिलेशन में नहीं है, इसलिए हम लोगों को 6,500, 5,000, 4,000 ऐसे देते हैं। डीएम साहब के आए हैं? डीएम साहब के यहाँ हम लोग प्रार्थना पत्र दिए हैं। क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष जाँच हो और हम लोगों को के साथ जो शोषण हो रहा है वो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो क्या लग रहा है कि मैनेजर, जो मैनेजमेंट है, वो आप लोग साथ जाति कर रहा है? जी, मैनेजर और प्रिंसिपल जो है दोनों लोग हैं, जास्ती कर रहे हैं। उनसे बात किया जाता, सीधे बात नहीं करते और भगा देते हैं। आप कर रहे थे? हम 16 साल से। किस पद पे रहे? हम लाइब्रेरी में थे, चाहे क्लर्क मानिए, चपरासी, कोई उसमें तो पोस्ट बनी नहीं है। तो आप लोग इस शिक्षा से रहे होंगे कि हमारी ये परमानेंट? जी, हम लोगों को परमानेंट नियुक्ति हो जाएगी। जब भी वार्ड निकलती है भरा जाता है, लेकिन इंटरव्यू होता है और अपने लोगों को रख लिया। ये कब से खेल चल रहा है अपने लोगों को रखने का? ये तो बहुत ज़माने से, जब से हम लोग हैं। अभी तो कोई पोस्ट निकली नहीं है इधर। जो निकली भी तो अपने लोगों को रख लिया। जी। तो आप लोगों के साथ जाति हो रही है? जाति तो हो ही रही है। क्या चाहते हैं आप लोग हैं? हम लोग तो यही चाहते हैं कि हम लोग को रखना है तो हम लोग को उचित वेतन दिया जाए, हम लोगों से काम लिया जाए। और आप लोगों को क्या कहा गया कि आप लोग क्यों ना आए? कारण क्या बताया गया? उन्होंने तो यही कहा कि जो मैनेजर साहब थे और एक शौकत साहब हैं, हमने अपनी बात उनके पास रखी तो उन्होंने कहा कि हम किसको क्या दे रहे हैं, ये हमारा मामला है, हमारा कॉलेज है, हम जिसको चाहें जितना दें, आपको इससे कोई मतलब नहीं। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंशपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSE, admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff, computer science from class 1st onwards, playground with lush green campus, yoga, art and craft, drawing, music, dance classes, separate composite laboratories, separate classes for girls, well stocked library, hostel facility available, free health checkup in Sarvodaya Hospital. Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh, admission open, playgroup to class 10. CBSE pattern English medium school, in-house developed digital learning platform. True digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. Niswa Inter College Paharpur, Azamgarh, admission open, class nursery to 12th, Hindi and English medium, affiliated to UP board, excellent teaching method, conducting various competitions, co-curricular activities, ensure overall growth of your child, complete education with confidence, well-maintained computer lab, science lab, CCTV surveillance, ventilated classroom and safe compound, transport facility available, खुशखबरी विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता। लिमिटेड सीट्स, एडमिशन के लिए जल्दी करें। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में
बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारियां, ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।